नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस चैनल बॉक्स टू जॉय पे। जैसा कि हमने अपने प्रीवियस प्रेजेंटेशन में बताया था, प्रीवियस जो वीडियो हमने लॉन्च किया था जिसमें हमने कोर्स के बारे में बताया था, तो आज से जो है इफेक्टिवली हम कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। कोर्स स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बता देना चाहता हूं। अगर आप इन पॉइंट्स का ध्यान देंगे तो आपको ये कोर्स समझने में आसानी होगी और आप एक अच्छे न्यूमरोलॉजिस्ट बन सकते हैं। सबसे पहला है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो मेरे सारे आगे के कोर्सेज के जो वीडियोस हैं वो आपको मिलते रहेंगे, उसके आपको कम्युनिकेशन मिलते रहेंगे। हम बहुत सारे टिप्स भी लॉन्च करने वाले हैं, तो ये सारे नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहेंगे, तो आप इससे हमें जुड़ सकते हैं। दूसरा है कि जब भी आप मेरे इस वीडियोस को आप देख रहे हैं तो आप अपने नोट्स जरूर से बनाएं। अगर आप नोट्स बनाएंगे तो ये आपको रिवाइज करने में सुविधा होगी, क्योंकि एक बार देख के ये नहीं समझ सकते हम। तीसरा है कि इस वीडियो को अगर आप जितनी ज्यादा बार देखेंगे आपको उतनी ज्यादा क्लैरिटी आएगी, हर बार आपको एक नई चीज समझ में आएगी। तो मेरा ये रिक्वेस्ट है आपसे कि आप इस वीडियो को कम से कम 3 से 4 बार देखें। दूसरा, आप जो अभी देख रहे हैं इस पे फोकस कीजिए। आगे क्या है इस पे आप फोकस ना करें तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। आपको इस वीडियो से रिलेटेड जो भी क्वेरीज हैं, जो भी आपके क्वेश्चंस हैं, मेरा रिक्वेस्ट है कि आप उसको इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर पोस्ट करें। इससे आपको भी लाभ होगा और दूसरों की क्वेरीज पढ़ के भी आपके बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि यथाशीघ्र आपके सारे क्वेश्चंस का रिप्लाई करें। न्यूमरोलॉजी कोर्स सीखने के लिए पेशेंस इज द की। अगर आप जितना पेशेंटली हर वीडियो को समझेंगे और हर वीडियो को डिटेल में उसके पॉइंट्स को समझेंगे, उतना ही आप अच्छे से इस कोर्स की मास्टरी कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले वीडियो में भी बताया था कि न्यूमरोलॉजी में बहुत सारे डॉट्स हैं और इन सब डॉट्स को लास्ट में जाके हमें कनेक्ट करना है। अभी आप सब पॉइंट्स को आइसोलेशन में सब पॉइंट्स को समझने की कोशिश कीजिए। अभी आप इससे कोई कोरिलेशन ना निकालें, आप सिर्फ जो करंट में आपको समझाया जा रहा है उस पर फोकस करें, उसको समझने की कोशिश करें। इससे आप बहुत अच्छी तरह से पूरे टॉपिक को समझ पाएंगे। इस वीडियो को जितना ज्यादा आप लाइक और शेयर करेंगे, इससे और लोगों तक हमें पहुंचने में मदद मिलेगी और हम और लोगों को इंपैक्ट कर सकते हैं। ये स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ पिलर्स बताना चाहता हूं न्यूमरोलॉजी के। अगर आप इन पिलर्स को समझ लेंगे तो आप अच्छी न्यूमरोलॉजी कर सकते हैं। सबसे पहला है रूट नंबर। इन सब का कैलकुलेशन मैं आपको आगे के वीडियोस में दिखाऊंगा, बट अभी फिलहाल के लिए समझने के लिए ये जो पिलर्स हैं ये आपको समझना बहुत जरूरी है। दूसरा है डेस्टिनी नंबर। इसको मूलांक और भाग्यांक भी कहा जाता है। ये बेसिकली डेट ऑफ बर्थ से डिराइव होते हैं। इसका डिटेल कैलकुलेशन हम आगे के वीडियोस में आपको बताएंगे। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट है वो है नेम नंबर। नेम नंबर का बैलेंस होना बहुत जरूरी है, ये बहुत बड़ा इंपैक्ट लाता है लाइफ पे। चौथा, जो आपने बहुत जगह नहीं सुना होगा बट सबसे इंपॉर्टेंट है दशा। अंक शास्त्र में अगर आप दशा कैलकुलेट करना सीख जाएंगे, अगर आप रूट नंबर डेस्टिनी नंबर को अलाइन करके, नेम नंबर को अलाइन करके दशा को अगर जानते हैं, तो आप अपनी ग्रिड, कंप्लीट ग्रिड बना सकते हैं, उसके एनालिसिस कर सकते हैं और उसके बेसिस पे प्रिडिक्शंस कर सकते हैं। और जब प्रिडिक्शन हो जाएगा तो उसके बाद जो रेमेडीज आप सजेस्ट करेंगे वो काफी इफेक्टिव होगी। इसलिए मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इन जो 6 पिलर्स हैं इनको ध्यान से समझें, उसके बाद ही रेमेडीज पे काम करें, पहले रेमेडीज पे ना जाए। आज शुरुआत करते हैं हम 9 नंबर और उनके रिलेटेड प्लैनेट्स की। पहले हम जो है वो सारे नंबर्स समझने की कोशिश करेंगे। इन चीजों को जितनी बार आप रिपीट कर लें, जितनी जल्दी आप याद कर सके, उतना आपके लिए लाभकारी होगा। तो प्लैनेट्स का मैंने एक चार्ट बना के यहां रखा है। ये आपने सभी बहुत जगह देखा होगा, बट एक बार रिवीजन के लिए मैं फिर से बता देता हूं
जो नंबर 1 होता है वो सन से रूल होता है, सूर्य जिसको कहते हैं। इसकी पर्सनैलिटी जो है वो राजा किंग की तरह होती है। कैरेक्टरिस्टिक्स में ये लीडर होते हैं, विजनरी होते हैं, एम्बिशियस होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं, अथॉरिटेटिव होते हैं। ये सिर्फ मैंने एक समरी चार्ट डाला है। इसके बाद हम एक एक करके सारे नंबर्स को डिटेल में पढ़ेंगे और बहुत सारी आपको इसके बारे में कैरेक्टरिस्टिक्स बताऊंगा, क्या होता है, कैसे होते हैं ये सारे लोग, ये आपको जानने में बहुत सुविधा होगी। नंबर 2 जो है वो मून, चंद्रमा इनका रूलिंग प्लैनेट होता है। इनको पर्सनालिटी से अगर कंपेयर करें तो क्वीन रानी की तरह ये बिहेव करती हैं। ये काफ़ी इंट्यूटिव लोग होते हैं, सेंसिटिव होते हैं, सपोर्टिव होते हैं, फेमिनाइन पर्सनालिटी है और काफ़ी नर्चरिंग पर्सनालिटी है। अगर हम नंबर 3 की बात करें तो ये जुपिटर गुरु से रूल होते हैं। ये अगर हम पर्सनालिटी से बात करें तो ये टीचर गुरु की तरह होते हैं। ये काफ़ी नॉलेजेबल होते हैं, विजडम होता है इनमें, ये काफ़ी इनोवेटिव होते हैं और क्रिएटिव लोग होते हैं। अगर हम नंबर 4 की बात करें तो ये राहु से रूल होते हैं। ये एक कॉमन मैन है, मिस्टीरियस इसको कहा जाता है। ये प्रैक्टिकल होते हैं बट ओवरथिंकर होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं बट काफ़ी अनप्रेडिक्टेबल भी होते हैं। अगर हम नंबर 5 की बात करें जो मर्क्यूरी बुध से रूल होते हैं, ये प्रिंस या राजकुमार टाइप की पर्सनालिटी होती है इनकी। ये पर्सनालिटी जो है वो बेसिकली मैंने कोरिलेट करने के लिए रखा हुआ है कि आपको समझ में आए और याद करने में इससे आसानी रहे। ये क्रिएटिव होते हैं, डायनामिक होते हैं, कम्युनिकेटिव होते हैं और काफी चार्मिंग होते हैं। नंबर 6 जो है वीनस शुक्र से रूल होते हैं। ये इनको दैत्य गुरु भी कहा जाता है। ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं, केयरिंग होते हैं, सेल्फ सैक्रिफाइसिंग होते हैं, ये दूसरों के लिए ज्यादा काम करते हैं, वार्म हार्टेड होते हैं। नंबर 7 जो है इनका रूलिंग प्लैनेट केतु होता है। ये सन्यासी होते हैं, ये डिसाइपल्स होते हैं। अगर इनके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात की जाए तो ये स्पिरिचुअल होते हैं, इंट्रोवर्ट होते हैं, परफेक्शनिस्ट होते हैं, हर चीज में परफेक्शन चाहिए इन्हें, और रिसर्च बेस्ड काफी अच्छा करते हैं। अगर हम नंबर 8 की बात करें जो शनि सैटर्न से रूल होते हैं, ये जो पर्सनालिटी है ये बेसिकली न्याय के देवता की पर्सनालिटी है, जजमेंटल है, जितना कर्म करोगे उतना फल पाओगे। ये काफी लेबोरियस किस्म के लोग होते हैं, रियलिस्टिक होते हैं और डोमिनेटिंग भी होते हैं। अगर हम नंबर 9 की बात करें तो ये मार्स मंगल से रूल होते हैं। ये सेनापति होते हैं, कमांडर होते हैं। अगर इनके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो ये कॉन्फिडेंट होते हैं, काइंड हार्टेड होते हैं और पैशनेट भी होते हैं। ये जो समरी आपने देखी ये सिर्फ एक याद करने के लिए मैंने एक स्क्रीन पे आपको बताया है। अब हम नंबर 1 से लेकर नंबर 9 तक हर नंबर की डिटेल्ड में स्टडी करेंगे। तो पहले शुरू करते हैं नंबर 1 से। जैसे हमने पहले देखा ये सन से रूल होते हैं। अब हम इनके कुछ कोर ट्रेट्स और स्ट्रेंथ्स देखते हैं, ये किस तरह के लोग होते हैं। ये बॉर्न लीडर्स एंड विजनरीज होते हैं। ये नेचुरली हर चीज का चार्ज लेना चाहते हैं, हर चीज को कंट्रोल करना चाहते हैं। ये दूसरों को इंस्पायर करते हैं और ये हमेशा नई आइडियाज लेके आते हैं। ये काफी एम्बिशियस और गोल ओरिएंटेड लोग होते हैं। ये डोमिनेंस के लिए ट्राई करते हैं और इनको सक्सेस और अचीवमेंट लाइफ के हर क्षेत्र में चाहिए, इसके लिए एस्पायर करते हैं। और हम इसको आगे देखें तो ये काफी कॉन्फिडेंट और चैरिस्मेटिक होते हैं। ये अटेंशन कमांड करते हैं एफर्टलेसली और काफी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी होते हैं। ये काफी इंडिपेंडेंट होते हैं। ये सब अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं। ये डोमिनेटिंग भी काफी होते हैं। ये फियरलेस और बोल्ड रिस्क टेकर्स होते हैं। ये कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं विदाउट हेजिटेशन, मतलब इनको रिस्क लेने में काफी मजा आता है और ये चैलेंजेस भी काफी इंजॉय करते हैं। ये लॉजिकल होते हैं, प्रैक्टिकल होते हैं और क्विक डिसीजन मेकर होते हैं। वो काफी क्लैरिटी के साथ सोच सकते हैं और काफी इफेक्टिवली और एफिशिएंटली ये डिसीजन लेते हैं। क्रिएटिव और इन्वेंटिव भी काफी होते हैं। बहुत सारे इनोवेटिव सॉल्यूशंस एंड आइडियाज लेके आते हैं। ये इमोशनली स्ट्रांग होते हैं और रेजिलिएंट भी होते हैं
ये प्रेशर काफी अच्छे से हैंडल कर पाते हैं और जल्दी किसी स्ट्रेस के अंदर ये सकम नहीं करते हैं। इनका परसिवरेंस लेवल जो है काफी हाई होता है। ये जल्दी गिव अप नहीं करते हैं और डिटरमाइंड रहते हैं डिस्पाइट बहुत सारे सेटबैक होने पे। ये अथॉरिटेटिव और कमांडिंग तो होते ही हैं, नेचुरली कमांड, रिस्पेक्ट को कमांड करते हैं। अथॉरिटी, पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, ये जिस तरह के लोग होते हैं ये किसी के अंडर काम नहीं कर सकते। तो ये जो 10 चीजें हमने देखी, ये 10 जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ये इनकी होती है। उसके बाद हम आते हैं इनके चैलेंजेस और वीकनेसेस। ऐसा नहीं है हर इंसान का सब सही होता है, हर नंबर के साथ आपको चैलेंजेस भी दिखेंगे, वीकनेसेस भी दिखेंगे। तो नंबर 1 के थोड़े चैलेंजेस और वीकनेसेस हम देखने की कोशिश करते हैं। ये काफी स्टबर्न और हेडस्ट्रांग होते हैं, बहुत रिजिड होते हैं अपने ओपिनियंस में। इनको कन्विंस करना बहुत ही मुश्किल काम है। बहुत ही ईगोइस्टिक और प्राउड होते हैं। वो अपना स्ट्रॉन्ग सेल्फ वर्थ रखते हैं और किसी का क्रिटिसिज्म एक्सेप्ट करने में उनको काफी तकलीफ होती है। बहुत डोमिनेटिंग और कंट्रोलिंग होते हैं, सारी चीजें अपने हिसाब से करवाना चाहते हैं और कभी कभी तो ये रिलेशनशिप के कॉस्ट पे भी सारी चीजें अपने हिसाब से करवाना चाहते हैं। काफी इम्पेशेंट और रेस्टलेस होते हैं। ये टॉलरेंस इनका लेवल बहुत लो होता है और इनको इंस्टेंट रिजल्ट्स चाहिए। आगे बात करें तो ये बैलेंस, पावर और ह्यूमिलिटी में अगर बैलेंस करें तो ये काफी ग्रो कर सकते हैं। तो जैसा कि हमने देखा, अगर हम समराइज करने की करें तो ये नंबर 1 की जो पर्सनालिटी होती है ये काफी बोल्ड, कॉन्फिडेंट और अनस्टॉपेबल टाइप की पर्सनालिटी होती है। इनका डोमिनेंस बैलेंस्ड हो सकता है अगर ये विजडम और ह्यूमिलिटी से करें, एंड अगर ये ऐसा करें तो ये बहुत ही रिमार्केबल अचीवमेंट्स ला सकते हैं लाइफ में। नंबर 1 की और भी हम क्वालिटीज बात करने से पहले मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूं कि जैसा मैंने बोला कि ये सारे डॉट्स को आपको कनेक्ट करने हैं। अब अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 1-10-19 है तो इसका मतलब, या 28 है, इसका मतलब ये नहीं कि ये सारी पर्सनैलिटी आप में होगी। हर डेट के हिसाब से अलग अलग पर्सनैलिटी आती है और हर डॉट्स को हमें कनेक्ट करना है, तब हम एनालाइज करेंगे। तो अभी इतना पार्ट देख के आप ऐसा रिएक्ट मत करना, मेरा तो डेट ऑफ बर्थ 1 है बट मेरी ये पर्सनालिटी मैच नहीं करती। बहुत सारी और चीजें होती है जो आगे आगे जैसे जैसे आप वीडियोस देखते जाओगे आपको बहुत सारी क्लैरिटी आएगी और आपको समझ में आएगा कि ऐसा क्यों होता है। तो अब हम बात करते हैं, जैसा आपने पहले सुना होगा या किसी से पता लगा होगा आपको कि जैसे मेरी डेट ऑफ बर्थ अगर 1 है तो मेरी एक स्पेसिफिक पर्सनालिटी होगी, बट ये मिथ है। हर डेट ऑफ बर्थ की अलग अलग पर्सनालिटी होती है, अगर इवन इफ आपका टोटल डेट ऑफ बर्थ का 1 आता है। तो हम अब डिस्कस करेंगे 1 डेट ऑफ बर्थ वाले किस हिसाब से डिफर करते हैं। जैसे जो फर्स्ट को बॉर्न होते हैं वो काफी ब्रैश होते हैं, आउटस्पोकन होते हैं, इम्पेशेंट होते हैं, उनको किसी की एडवाइस पसंद नहीं आती है और वो जो है वो लैक करते हैं टैक्ट इन स्पीच एंड डिसलाइक एडजस्टिंग टू अदर्स। वो हाईली कॉन्फिडेंट, सेल्फ कॉन्फिडेंट होते हैं, एम्बिशियस होते हैं एंड एक्सपेक्ट्स अदर्स टू अलाइन विद देयर विशेस। वो दूसरे को अपने हिसाब से अलाइन करने के लिए हमेशा यही सोचते हैं। ये तो हो गया जो डेट ऑफ बर्थ डेट 1 पे जिनका जन्म हुआ है। वही अगर हम आगे देखें जो डेट ऑफ बर्थ 10th को जिनका जन्म है, अब ये स्टडी होते हैं, कॉशियस होते हैं और रिजर्व्ड होते हैं। ये अपने इमोशंस को कंसील करने की कोशिश करते हैं। ये बहुत ही प्लेजेंट टाइप की पर्सनालिटी होते हैं इंटरैक्ट करने के लिए। तो देखा आपने कि डेट का टोटल एक ही आता है, डेट 1 और डेट 10 का, बट दोनों की पर्सनालिटी में कितना अंतर है। इसी तरह अगर हम डेट 19 की बात करें तो इनके पास बहुत ही हिप्नोटिक पावर्स होते हैं। ये सॉफ्ट नेचर अपीयर करते हैं बट बहुत ही एडमेंट किस्म के लोग होते हैं। ये अगर एक बार किसी चीज को डिसाइड कर ले तो ये फिर चेंज नहीं करते अपना माइंड। अगर ये अपनी स्टबर्ननेस को कम करें तो बहुत खुशी इनको मिल सकती है। और डेट 28 की अगर हम बात करें तो ये हैंडसम लोग होते हैं। ये ऑफन फेमिनाइन ट्रेट्स को डिस्प्ले करते हैं। ये इन सूर्य के द्वारा कम इन्फ्लुएंस्ड होते हैं
और ये किसी को भी इजीली ट्रस्ट कर लेते हैं और हमेशा चीटेड होते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि डेट ऑफ बर्थ ये इन चारों की अगर हम टोटल करें तो 1 पे आएगा, पर इन चारों की कैरेक्टरिस्टिक्स अलग होती है। रीजन ये है कि जो डेट 1 है वो प्योर 1 है, जो डेट 19 है 1 और 9 का कॉम्बिनेशन आता है, और डेट 28 जो है वो 2 और 8 का कॉम्बिनेशन आता है। जब 2 8 का कॉम्बिनेशन आता है तो 2 के भी ट्रेड्स आपको मिलेंगे, 8 के भी ट्रेड्स आपको मिलेंगे और 1 के ट्रेड्स आपको कम मिलेंगे। तो ये जानना बहुत जरूरी है कि हर डेट का अपना अपना महत्व है, इसीलिए आप किसी एक सम टोटल डेट को देखकर कोई प्रिडिक्शन ना करें, उनकी स्पेसिफिक डेट को भी देखें, उससे आपको बहुत प्रिडिक्शन करने में बहुत आसानी होगी। अब हम बात करते हैं कि जो नंबर 1 बॉर्न वाले लोग होते हैं उनके लिए लकी डेज क्या होते हैं। तो जो नंबर 1 वाले होते हैं उसके लिए किसी महीने की 1st, 10th, 19th या 28th जो है वो काफ़ी सक्सेसफुल डेज माने जाते हैं और हैप्पी इवेंट्स माने जाते हैं। तो अगर इनको कोई भी अच्छा काम करना हो, कोई भी नए काम की शुरुआत करनी हो, तो अगर वो 1st, 10th, 19th या 28th के दिन शुरू करें तो उनको काफ़ी सफलता मिलेगी, चाहे वो जॉब इंटरव्यूज रिलेटेड हो, कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने वाला हो। बट इसमें एक बात का ख्याल रखा जाए कि 28 जो है वो शॉर्ट टर्म के लिए यूज होनी चाहिए। 28 से लॉन्ग टर्म सक्सेस नहीं मिलती है, इसलिए कोई लॉन्ग टर्म सक्सेस का काम करना हो, जैसे कोई जॉब स्टार्ट करना हो या, तो उसके लिए ये ना करें तो बेहतर है। डेट 4, 13, 22 और 31 अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स लाते हैं। जो फर्स्ट बॉर्न वाले होते हैं उनके लिए डेट 4, 13, 22 और 31 अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स लाते हैं और वो पॉजिटिव रिजल्ट्स ही आते हैं। ये काफी अनप्रेडिक्टेबल डेट्स है, तो इसीलिए कोई भी नया वेंचर या कुछ भी नया स्टार्ट करना इस दिन एडवाइजेबल नहीं है। लकी डेट्स है तो अनलकी भी होंगी, तो ये अनलकी डेट्स आप हमेशा नोट करके रखें। इससे क्या होगा कि कोई भी अच्छा काम शुरू करना हो वो इस दिन ना किया जाए। 8, 17 और 26 जो है इस दिन शुरू किया हुआ हर काम आपको हार्डशिप, फेलियर और कॉन्फ्लिक्ट्स लेके आएगा। कोई भी नया वेंचर आप स्टार्ट करते हैं उसमें आप स्ट्रगल करेंगे और हमेशा कंफ्यूजन बना रहेगा। अगर आप इन डेट्स को ट्रैवल भी करते हैं तो वो ट्रैवल आपका सक्सेसफुल नहीं होगा। इसमें से जो 26 तारीख है, 26 है, ये सबसे अनफॉर्चुनेट है, इसलिए अगर हो सके तो 26 को हमेशा अवॉइड किया जाए डेट ऑफ बर्थ फर्स्ट वालों के लिए। उसके बाद 8 तारीख, 17 के इफेक्ट्स माइल्डर होते हैं, बट 8, 17, 26 अगर अवॉइड किया जाए तो बहुत ही अच्छा होगा। कोई भी शुभ कार्य करना हो तो ऊपर दिए गए लकी डेट्स को ही किया जाना चाहिए। इसी तरह संडे या मंडे को कोई भी काम किया जाए तो वो लक और सक्सेस दोनों लेके आता है। अगर हम प्रोफेशन की बात की जाए तो एम्प्लॉयमेंट में नंबर 1 के रूल्ड वाले लोग जो है, जो ऑनेस्ट हार्ड वर्किंग होते हैं, ये गवर्नमेंट सर्विसेज में काफ़ी एक्सेल करते हैं। ये IAS, IPS, IFS जैसे हायर पोजीशंस में, स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट वाले सपोर्ट वाले पोजीशंस में काफ़ी ये सक्सेसफुल लोग होते हैं। ये पॉलिटिक्स में भी काफ़ी अच्छा कर सकते हैं। जो रूट नंबर, डेस्टिनी नंबर जिसका 1 हो वो तो पॉलिटिक्स में काफ़ी एक्सेल कर सकते हैं। ये प्राइवेट एंटरप्राइजेस जो गवर्नमेंट से लिंक्ड हो उनमें भी अच्छा ये काम कर सकते हैं और क्रिएटिव फील्ड्स में भी अच्छा काम कर सकते हैं। इनकी ओरेटरी स्किल्स जो है, इनकी कम्युनिकेट करने की स्किल्स जो है वो काफ़ी अच्छी होती है और ये काफ़ी अच्छे इंटेलेक्ट वाले लोग होते हैं जो मेडिकल प्रोफेशन में भी काफ़ी सक्सेसफुल हो सकते हैं। अगर हम करियर पाथ की बात करें तो गवर्नमेंट जॉब इनके लिए काफ़ी अच्छा होता है। इलेक्ट्रिसिटी रिलेटेड वर्क्स जो है वो काफ़ी अच्छा होगा। हाई लेवल मैनेजमेंट रोल्स इनके लिए काफ़ी अच्छा होगा। साइंस एंड रिसर्च रिलेटेड फील्ड्स अच्छे होंगे। अगर मेडिकल फील्ड की बात की जाए तो ये अच्छे सर्जन्स और मेडिकल प्रोफेशनल बन सकते हैं। अगर आप ये जो डेट ऑफ बर्थ है, ये रूट नंबर है, अगर आप उनकी डेस्टिनी नंबर को भी अगर कंपेयर करें साथ में, अगर डेस्टिनी नंबर 3 या 6 है तो वो काफ़ी अच्छे जनरल फिजिशियंस बन सकते हैं। अगर डेस्टिनी नंबर 9 है तो वो सर्जिकल स्पेशलिस्ट बन सकते हैं और डेस्टिनी नंबर अगर 5 है तो ऑल्टरनेट मेडिसिन के एक्सपर्ट बन सकते हैं, जैसे आयुर्वेद वगैरह। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि वो जो 6 पिलर्स हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये छोटा छोटा मैं कोरिलेट करूंगा कि रूट नंबर और डेस्टिनी नंबर जैसे इस बारे में मैंने आपको बताया, ये दोनों अगर देखेंगे और मेडिकल प्रोफेशन में अगर उसका इंटरेस्ट है तो ये कैसे
आप उसको कोरिलेट कर सकते हो और बता सकते हो कि कहाँ उनका जो सक्सेस लेवल जो हाई होगा। वो बिजनेस ओनर्स भी बन सकते हैं, बट बिजनेस ओनर्स में मैं थोड़ा डिटेल में कवर करूंगा अगली स्लाइड में। ये गोल्ड एंड ज्वेलरी ट्रेडिंग में भी काम कर सकते हैं। इनकी जो लीडरशिप स्किल्स है और एबिलिटी जो है कमांड करने की अथॉरिटी, इनको काफ़ी सक्सेसफुल बना देती है। ये हाई लेवल मैनेजमेंट और बिजनेस वेंचर्स में काफ़ी सक्सेसफुल होते हैं। बट कहने की बात यह है कि जो नंबर 1 वाले होते हैं, जैसे हमने आगे पीछे की स्लाइड्स में कैरेक्टरिस्टिक्स में देखा कि ये जो है बहुत ही हैवी हेडेड होते हैं, तो ये किसी के अंडर काम नहीं कर सकते। इनको आप अगर टीम दे दो तो ये अच्छे से परफॉर्म करेंगे, इनको आप माइक्रो मैनेज करो तो इनको बहुत परेशानी होती है और सक्सेसफुल नहीं होते हैं। जब हम बिजनेस की बात करें तो जैसा हमने देखा कि कैरेक्टरिस्टिक्स, हमने जब नंबर 1 की कैरेक्टरिस्टिक्स देखी तो ये काफ़ी रिजिड लोग होते हैं और ये स्टेबिलिटी भी प्रेफर करते हैं। इसलिए ये बिजनेस के लिए बहुत सूटेबल नहीं होते हैं, क्योंकि बिजनेस में काफ़ी फ्लक्चुएशंस आते हैं, काफ़ी उतार चढ़ाव आते हैं। बट अगर ये पार्टनरशिप में बिजनेस करें, स्पेशली नंबर 3, 4 और 5 के साथ, तो ये काफ़ी सक्सेसफुल हो सकते हैं। इनको 2, 7 और 8 के साथ पार्टनरशिप अवॉइड करनी चाहिए, बिकॉज ये बिजनेस सक्सेसफुल नहीं होगा अगर ये 2, 7 और 8 के साथ पार्टनरशिप करें। नंबर 4 इनके लिए हेल्पिंग हैंड बहुत ही अच्छा होगा। नंबर 4 जो है ये इनके साथ काफ़ी एडजस्ट करेगा, ये इनका गुड बिजनेस पार्टनर भी बन सकता है। नंबर 8 जो है वो परमानेंट उनको हेल्प करेगा। डिस्पाइट, आपने बहुत सुना होगा नंबर 1 और नंबर 8 जो है वो अनफ्रेंडली नंबर होता है, एनिमी नंबर होता है, बट नंबर 8 जो है ये परमानेंट हेल्प करता है। इसलिए बिजनेस में अगर 1 और 8 साथ आएंगे तो ये काफ़ी सक्सेसफुल हो सकते हैं। 2 और 7 के लिए जैसे मैंने ऊपर बताया, 2 और 7 के साथ बिजनेस नहीं करना चाहिए, क्योंकि 2 और 7 जो है वो काफ़ी सडनली इनको बिना किसी वार्निंग के सपोर्ट सिस्टम बंद कर सकते हैं और बिजनेस में काफ़ी नुकसान ला सकते हैं। तो 8 कर सकते हैं ऊपर, जैसे अवॉइड पार्टनरशिप में 8 बताया था, बट ये परमानेंट उनके नंबर्स हैं जो उनको हेल्प कर सकते हैं। सक्सेस किसी भी प्रोफेशन या बिजनेस का डिपेंड करता है कि उनका डेस्टिनी नंबर क्या है। जैसे मैंने आपको बताया कि रूट डेस्टिनी नंबर को हमें देखना है, प्लस हमें प्लैनेटरी स्ट्रेंथ्स को भी देखना है और रिलेशनशिप नेम नंबर का भी रिलेशनशिप देखना है। तो जो 6 पिलर्स मैंने आपको बताए थे, ये 6 पिलर्स को जब अलाइन करेंगे, जब 5 पिलर्स को अलाइन करके छठे पे जब आप रेमेडी पे आएंगे, तब आप डिसाइड करेंगे कि ये रीडिंग क्या होगी। मैरिड लाइफ की बात कर ले नंबर 1 वालों की, तो पीपल बॉर्न नंबर 1 में होते हैं, वो बिलीव करते हैं कि लव इज एसेंशियल, और ये नेचुरली ब्यूटी की तरफ ड्रॉ होते हैं और उनको एक अट्रैक्टिव लाइफ पार्टनर की हमेशा तलाश होती है। जो बॉर्न ऑन 19th होते हैं, 19 तारीख को जन्म जिनका होता है, वो डिटरमाइंड होते हैं लव में, वो एक अच्छे ब्यूटीफुल पार्टनर के साथ विवाह करते हैं डिस्पाइट ऑपोजिशन, और ये अच्छी हैप्पी फैमिली मैरिज लाइफ इनकी रहती है। जो 28 बॉर्न वाले होते हैं, ये विल पावर लैक करते हैं। जैसे हमने देखा था कैरेक्टरिस्टिक्स 1, 10, 19, 28 वालों का कैरेक्टरिस्टिक्स देखा था, उसमें सबसे लोएस्ट पे थे 28 वाले। ये विल पावर लैक करते हैं। जैसा मैंने आपको बताया, ये 2 और 8 के कॉम्बिनेशन से 28 बनता है, 2 इनका टोटल जो 1 आता है। तो ये विल पावर जो लैक करते हैं, ये लव अफेयर्स में जनरली फेल होता है बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल इंटरफियरेंसेस, वो ये हैंडल नहीं कर पाते। अगर आप देखें तो ये बहुत सारे लोग जो फर्स्ट बॉर्न वाले होते हैं, वो स्ट्रगल करते हैं कंपैटिबल पार्टनर को ढूंढने में, और इनके थोड़े मैरिज रिलेटेड चेंजेस भी आते हैं। बट ये प्लैनेटरी इन्फ्लुएंसेस अगर इनके फेवर में है तो ये काफ़ी अच्छा इनकी मैरिड लाइफ रहती है। अगर हम कंपैटिबिलिटी की बात करें और आइडियल पार्टनर की बात करें, तो नंबर 1 वालों को कभी भी नंबर 1 और नंबर 9 के साथ ये मैरिज पार्टनरशिप नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये दोनों ईगोइस्टिक होते हैं और इनके क्लैशेस बहुत ही हाई होंगे, क्योंकि दोनों कमांड करने की कोशिश करते हैं हमेशा। सबसे बेस्ट मैचेस होता है नंबर 2, 4 एंड 5 वाला, जो इनके आइडियल लाइफ पार्टनर्स होते हैं। हैप्पी बट नॉट मेड फॉर ईच अदर वाले मैरिजेस 3, 5 और 6 होते हैं। अगर हम लव एंड मैरिज ट्रेंड्स की बात करें तो 1, 4 और 8 ये स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होते हैं, ये लॉन्ग लास्टिंग मैरिजेस होते हैं। 4 और 8 पार्टनर्स जो हैं वो ओबीडियंट और डिवोटेड भी होते हैं। नंबर 1 वाले जनरली लव मैरिज प्रेफर करते हैं।
नंबर 28 वाला, जैसे हमने ऊपर भी आपको बताया कि नंबर 28 वाले जो इंडिविजुअल्स हैं, ये इनके जो है लव अफेयर्स काफ़ी फेल्ड होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। 1, 7 और 9 को अवॉइड करें, ये कंपैटिबल नहीं है। बाकी नंबर्स आप बाकी कंपैटिबिलिटी देख के, दोनों के बर्थ चार्ट देख के उसके बाद इस पर डिसाइड करें। ये कंपैटिबिलिटी कैसे चेक करते हैं, ये भी हम आगे के अपने वीडियोस में कवर करेंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा, आप हमारे साथ बने रहिएगा, हमारे हर वीडियो को आप देखते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, तो आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन आता रहेगा और आप अपनी नॉलेज को इसी तरह इनहेंस कर सकते हैं। अब हम आते हैं लकी कलर्स की ओर। जो नंबर 1 के लिए होता है, येलो जो है वो सबसे ज़्यादा लकी कलर है और वो ऑस्पिशियस भी होता है। ब्राइट गोल्डन कलर्स आउटफिट, ये जो है चार्म और लक दोनों को इनहेंस करता है। गोल्डन, लाइट येलो, डार्क येलो, लाइट रेड, लाइट ब्लू अच्छे फेवरेबल कलर्स हैं इसके लिए। ब्लैक और ब्राउन जो है वो नंबर 1 वालों को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ये इनके लिए अच्छा गुड लक नहीं लाता है और ये क्लोथिंग में तो कम्प्लीटली अवॉइड करना चाहिए। अगर हम मेटल की बात करें तो गोल्ड काफ़ी बेनिफिशियल होता है, तो गोल्ड किसी भी फॉर्मेट में पहनना नंबर 1 वालों के लिए काफ़ी अच्छा होता है, ये अच्छा फॉर्च्यून लेके आता है। थोड़ा सा हम जेमस्टोन्स भी कवर कर लेते हैं। रूबी जो है वो नंबर 1 वालों के लिए काफ़ी अच्छा माना जाता है। टोपाज, गोल्डन टोपाज भी अच्छा माना जाता है, जो हेल्थ बूस्ट करता है, बोन स्ट्रेंथ, फिजिकल ग्रोथ के लिए अच्छा माना जाता है। बट जेमस्टोन्स मैंने आपको सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए इस प्रेजेंटेशन में, इस वीडियो में दिखाया है। जेमस्टोन्स पहनने के लिए पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर को कंसल्ट कर लें। तो ये जेमस्टोन्स जो होते हैं वो प्लैनेटरी इन्फ्लुएंसेस से अगर अलाइंड हो तो काफ़ी इफेक्ट करेंगे। अगर प्लैनेटरी इन्फ्लुएंसेस के अगेंस्ट पहना, ये पहले पहना या बाद में पहना, तो इनके नेगेटिव इफेक्ट्स भी होते हैं। तो किसी भी जेमस्टोन को पहनने से पहले आप किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर को एक बार कंसल्ट कर लें और उसके बाद ही पहने। थोड़ी डिजीजेस की बात कर लें। जो ये डिजीजेस ऐसा नहीं है कि हर किसी को होती है, बट जो नंबर 1 वाले होते हैं, जो सन से गवर्न होते हैं, तो जो हार्ट, बैक और स्पाइनल कॉलम होते हैं, ये इनके ज़्यादा इम्पैक्ट होते हैं। तो आफ्टर 40-40 वर्ष की उम्र के बाद इनके ब्लड सर्कुलेशन रिलेटेड इश्यूज होते हैं, पैल्पिटेशंस होते हैं, ब्लड प्रेशर के प्रॉब्लम्स होते हैं। तो इंडाइजेशन, जॉन्डिस, एपिलेप्सी, ये सब एलिमेंट्स हो सकते हैं। तो इसलिए ये सिर्फ कॉशन के तरीके से मैंने यहाँ लिखा है, क्योंकि ये जो हमारा प्लैनेट होता है उसकी वजह से ये सारे डिजीज जो होते हैं, अगर हम कॉन्शियस रहेंगे तो अच्छी लाइफस्टाइल जिएंगे तो इन सब को हम अवॉइड कर सकते हैं। अगर हम फूड की बात करें, तो फूड हैबिट्स की बात करें, तो नंबर 1 वाले जो होते हैं वो क्यूरियस होते हैं फूड की तरह। अगर वो एक चम्मच हनी, पानी या दूध के साथ रोज सुबह पिए तो उनके हेल्थ के लिए काफ़ी ये बेनिफिशियल हो सकता है। ऑयली और स्पाइसी फूड नंबर 1 वालों के लिए, वैसे तो सभी के लिए अवॉइड करना चाहिए, बट नंबर 1 वालों के लिए स्पेसिफिकली ऑयली और स्पाइसी फूड को अवॉइड करना चाहिए। ये था नंबर 1 का। अब हम आते हैं नंबर 2। नंबर 2 जो है वो मून के द्वारा रूल किया जाता है, जैसा कि हमने पहले देखा। अब हम इनके कुछ कोर ट्रेट्स और स्ट्रेंथ्स देख लेते हैं। ये काफ़ी इमोशनल और सेंसिटिव होते हैं। ये बहुत ही स्ट्रांगली रिएक्ट करते हैं किसी सिचुएशन में, इमोशनली रिएक्ट करते हैं। ये काफ़ी अफेक्शनेट और कंपैशनेट होते हैं। ये नेचुरली केयरिंग, लविंग और फुल ऑफ वार्मथ के होते हैं। ये काइंड एंड कंसिडरेट होते हैं। ये माइंडफुल होते हैं फीलिंग्स और नीड्स के तरह। ये काफ़ी अंडरस्टैंडिंग और सपोर्टिव होते हैं। ये इमोशनल सपोर्ट और गाइडेंस भी प्रोवाइड करते हैं, बट अगर ये नंबर नेगेटिव हो गया तो इनको इमोशनल सपोर्ट और गाइडेंस की होती है। अभी ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स मैं बता रहा हूँ, ये सारे पॉजिटिव ट्रेट्स बता रहा हूँ हर नंबर का। उसके बाद हम आगे के वीडियोस में ये भी कवर करेंगे कि अगर कोई नंबर आपका पॉजिटिव है तो उसके क्या ट्रेट्स होंगे, अगर वो नेगेटिव है तो आपके क्या ट्रेट्स होंगे। ऐसा नहीं है कि अगर ये नंबर 2 है आपके पास, चाहे वो 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो या नहीं हो, तो उसका क्या इम्पैक्ट होगा। जैसा कि हमने देखा कि ये डेट ऑफ बर्थ में जबकि टोटल 1 आता है, बट 1, 10, 19, 28 अलग अलग बिहेव करते हैं। उसी तरह नंबर्स आपकी ग्रिड में कितने हैं
उस हिसाब से वो बिहेव करेंगे। ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स मैं आपको बता रहा हूँ, ये जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये पॉजिटिव नेगेटिव दोनों मैं आपको बता रहा हूँ जस्ट टू अंडरस्टैंड कि क्या क्या हो सकता है। बट अब ये किस एक्सट्रीम में होगा ये डिपेंड करता है कि वो ग्रिड में एक नंबर की क्या स्थिति है। ये पीस मेकर और हार्मोनाइजर होते हैं, ये प्रेफर करते हैं मेंटेनिंग पीस और कॉन्फ्लिक्ट अवॉइड करने का। इनका इंट्यूशन लेवल काफ़ी हाई होता है, परसेप्शन भी उनका सही होता है। ये जो है एनर्जीज इमोशंस काफ़ी इजीली पिकअप कर लेते हैं। अगर नेगेटिव एनर्जी कहीं फ्लोट कर रही है तो इनको सबसे ज़्यादा नज़र लगेगी, दृष्टि लगेगी। इमोशनली अगर ग्रुप में भी किसी जनरल की बात हो रही है, अपने ऊपर लेके रिएक्ट करते हैं। इनके इमोशन लेवल्स जो हैं वो और एनर्जी पिकअप करने की जो है क्षमता जो है बहुत ही सेंसिटिव होती है, इसलिए इन लोगों को खास ध्यान रखना चाहिए। काफ़ी एम्पैथेटिक और जेंटल होते हैं, ये दूसरों के बारे में काफ़ी सोचते हैं। ये जो है वो दूसरों की नीड्स को पहले कंसिडर करते हैं अपनी नीड्स की कंपेयर में। डिप्लोमेटिक और कोऑपरेटिव भी होते हैं, ये टीम मेंबर होते हैं, टीम में अच्छा सपोर्ट करते हैं। इनकी वैल्यू, ये रिलेशनशिप्स को काफ़ी वैल्यू देते हैं। इमेजिनेशन लेवल, जैसे इंट्यूशन हाई होता है जिसकी वजह से इनका इमेजिनेशन लेवल भी बहुत ही हाई होता है। ये आर्टिस्टिक होते हैं, सॉफ्ट स्पोकन और पोलाइट होते हैं। ये कभी ऊंची आवाज़ में ज़्यादा बात नहीं कर सकते। उसी तरह अगर हम देखें तो इनके चैलेंजेस और वीकनेसेस भी हैं। ये काफ़ी मूडी होते हैं, इनके मूड स्विंग्स बहुत ही हाई होते हैं। ये इमोशनल फ्लक्चुएशन होता ही रहता है और ये कंसिस्टेंट रहने के लिए बहुत इनको मुश्किलें का सामना करना पड़ता है। इनडिसिसिव होते हैं, इजीली स्विंग करते हैं और ये किसी की बातों में आ जाना इनके लिए बहुत ही आसान है। ये फर्म डिसीजंस नहीं ले सकते। ये छोटी छोटी चीज़ों को लेकर हमेशा परेशान रहते हैं। ये ओवर थिंकर्स होते हैं, छोटे छोटे इश्यूज़ को लेकर हमेशा स्ट्रगल करते रहते हैं। ये हमेशा डरे हुए रहते हैं। ये किसी भी बोल्ड स्टेप लेने में या कोई भी बड़ा डिसीजन लेने में इनको काफ़ी तकलीफ होती है और ये अपने लिए किसी फर्म डिसीजन पे खड़ा होना इनके लिए बहुत मुश्किल काम होता है। इनको सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है इमोशनल स्टेबिलिटी की। ये अपने इमोशंस को अगर बैलेंस करना सीख ले, लॉजिक के साथ थोड़ा डिसीजन लेना सीख ले, तो ये काफ़ी सक्सेसफुल हो सकते हैं। तो अगर हम समराइज करें, नंबर 2 बॉर्न वाले जो होते हैं वो जेंटल, लविंग और डीपली इंट्यूटिव होते हैं, बट उनकी मूड स्विंग्स और इनडिसिसिवनेस की वजह से उनको काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अगर ये मूड स्विंग्स और इनडिसिसिवनेस पे कंट्रोल लेके आए तो ये बहुत ही अच्छी पर्सनालिटी बन सकते हैं। जैसा कि हमने नंबर 1 में देखा कि अलग अलग डेट्स, 2 टोटल 1 आता है, बट अलग अलग डेट्स में अलग अलग क्वालिटीज़ होती है। उसी तरह नंबर 2 में भी सेम सिनेरियो होता है। तो अब हम देखते हैं कि नंबर 2 वाले जो हैं अलग अलग डेट्स पे जो बॉर्न हैं उनके कैसे रिएक्शंस होते हैं। जो प्योर 2 वाले होते हैं, जो 2 तारीख को बॉर्न होते हैं, वो बहुत ही हाईली इमेजिनेटिव होते हैं। ठीक है, ये पीसफुल थिंकर्स होते हैं। इनका इंक्लिनेशन सोशल रिफॉर्म लाने में इनका इंक्लिनेशन बहुत ही हाई होता है। ये नॉन वायलेंट किस्म के इंसान होते हैं। ये इन्फ्लुएंशियल राइटर्स बन सकते हैं जो चेंज करना चाहते हैं, दुनिया बदलना चाहते हैं। ये परस्यूएसिव लैंग्वेज और शार्प इंटेलेक्ट वाले लोग होते हैं। उसी तरह अगर हम डेट 11 की बात करें, जो 11 जो होता है वो लकी नंबर भी माना जाता है क्योंकि 2 1 से आता है, पर इनका जब टोटल 2 होता है तो ये जो है थोड़ा अलग बिहेव करते हैं। इनके जो है गॉड के प्रति भावना जो है काफ़ी स्ट्रांग होती है। इनका सेल्फ कॉन्फिडेंस हाई होता है। जैसा कि हमने पहले देखा कि नंबर 2 वाले जो होते हैं वो इमोशनली बहुत ही अनस्टेबल होते हैं, बट अगर जो डेट 11 वाले होते हैं उनका जो है सेल्फ कॉन्फिडेंस काफ़ी हाई होता है। ये बार बार मैं इसलिए रिपीट कर रहा हूँ कि आप किसी भी को ऐसा कोई रूल बुक नहीं है कि अगर 2 होगा तो ऐसे ही होगा, अगर 11 से 2 होगा तो अलग बिहेव करेगा, अगर 2 होगा तो अलग बिहेव करेगा। इसीलिए मैं ये कह रहा हूँ कि जितनी बार आप देखेंगे, जितने इसका डिटेल्ड में आप नोट्स बनाएंगे, जितनी डिटेल्ड में आप इसको समझने की कोशिश करेंगे, उतना आप सक्सेसफुल रहेंगे किसी भी एनालिसिस करने के लिए। ये काफ़ी चैलेंजेस को ओवरकम कर सकते हैं और पेरेंट्स शुड नर्चर देयर चिल्ड्रंस फेथ, बिकॉज इनका अगर फाउंडेशन सही बना तो ये काफ़ी सक्सेसफुल हो सकते हैं। ये काफ़ी पीस लविंग होते हैं,
ये फ्रेंडशिप को लेके काफ़ी सीरियस होते हैं और ये हमेशा कॉम्प्रोमाइज़ प्रेफर करते हैं कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर। उसी तरह अगर हम डेट 20 की बात करें तो ये गिफ्टेड होते हैं पावरफुल इमेजिनेशन और डिवाइन ग्रेस, इनका इंट्यूशन बहुत ही हाई होता है। ये थोड़े लीडर भी हो सकते हैं, ठीक है, इफ दे अगर, पर ये सेल्फिश कैटेगरी के लोग होते हैं। अगर ये अपनी सेल्फिशनेस थोड़ा ओवरकम कर लेना तो ये काफ़ी अच्छा कर सकते हैं। इनका थोड़ा सा मटेरियल ग्रीड हाई होता है और ये कई बार इसकी वजह से अपने को अपने परेशानियों में पाते हैं। उसी तरह अगर हम डेट 29 की बात करें तो ये स्ट्रॉन्ग विल्ड बट बहुत ही आर्ग्यूमेंटिव किस्म के लोग होते हैं, क्योंकि ये 2 और 9 का कॉम्बो आता है। तो ये जैसा हमने देखा कि जो 11 वाले लोग होते हैं वो पीस प्रेफर करते हैं, बट जो 29 वाले लोग होते हैं वो कॉन्फ्लिक्ट प्रेफर करते हैं पीस के कंपैरिजन में। ये क्वारल्स, कंप्लेंट्स, नेगेटिव आउटलुक इनका काफ़ी हाई होता है और इनको काफ़ी बिट्रेयल भी फेस करना पड़ता है। ये कॉन्फिडेंस दिखाते हैं बट ये अंदर से बहुत ही कावर्ड होते हैं, ये अंदर से टूटे हुए होते हैं। ये नारियल की तरह है, बाहर से दिखेंगे बहुत ही कड़क हैं बट अंदर काफ़ी सॉफ्ट होते हैं। अगर इनको प्रॉपरली गाइड नहीं किया जाए तो इनका बिहेवियर जो है काफ़ी डिस्ट्रक्टिव हो सकता है। तो इनको मैनेज करना, मेंटर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इनको सही मेंटर नहीं मिला तो काफ़ी परेशानी हो सकती है। और अगर आपका रूट और डेस्टिनी, बर्थ डेट और जो टोटल डेट का टोटल अगर 2 आता है तो ये जो नेगेटिव ट्रेट्स मैंने आपको बताए ये काफ़ी इंटेंसिफाई हो जाते हैं और बहुत सारी चैलेंजेस लाइफ में आ सकती है। ये मैं बीच बीच में रूट, डेस्टिनी के रेफरेंसेस इसलिए लेके आ रहा हूँ कि आपको ये समझ में आए कि सिर्फ एक पॉइंट को देख के कोई हमें एनालिसिस नहीं करना है। अनटिल अनलेस वो जो 6 स्टेप्स मैंने आपको बताए हैं वो 6 स्टेप्स फॉलो नहीं करेंगे तो आप एक कंप्लीट एनालिसिस और रेमेडीज नहीं निकाल सकते। इसीलिए कह रहा हूँ, बी पेशेंट। हर चीज़ को जो अभी प्रेजेंट में है उसको देखने की कोशिश करो, उसको समझने की कोशिश करो, उसको पढ़ने की कोशिश करो, उसको रिवाइज करने की कोशिश करो और उसके बाद जाके पेशेंटली हम हर डॉट्स को कनेक्ट करेंगे और फिर देखेंगे कि ये पर्सनालिटी ऐसी है तो क्यों ऐसी है। इसी तरह अगर हम नंबर 2 के लकी डेट्स की बात करें तो ये 7, 16 और 25 हर महीने की इनके लिए काफ़ी अनएक्सपेक्टेड बेनिफिट, सक्सेस और हैप्पीनेस ला सकती है। और डेज विद डेस्टिनी नंबर 7 भी लॉन्ग लास्टिंग पॉजिटिव आउटकम्स ला सकता है। तो अमंग दिस 25th इज द लकीएस्ट। 25th को काफ़ी अच्छे इनके सक्सेस रेट्स हो सकते हैं। फर्स्ट 10, 19 और 28 भी अगर किसी के सपोर्ट से इनको मिलता है तो काफ़ी इनके पर्सनल और प्रोफेशनल एंडेवियर्स में काफ़ी हेल्प हो सकती है। 2, 11, 20, 29 को मिक्स्ड रिजल्ट्स मिल सकते हैं, अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। तो इसलिए ये एडवाइजेबल है कि इन डेट्स को कोई भी नया काम स्टार्ट ना करे या कोई भी इंपॉर्टेंट काम की शुरुआत ना करे, क्योंकि इसमें दोनों एक्सट्रीम्स हो सकते हैं। रिजल्ट्स तो आएंगे बट पॉजिटिव भी आ सकते हैं, नेगेटिव भी आ सकते हैं। 8, 9, 18, 26, 27 तो इनके लिए बहुत ही अनफॉर्चुनेट हैं। इनको ये किसी भी कीमत पे इन डेट्स को अवॉइड करना चाहिए बिजनेस, फाइनेंशियल या पर्सनल डिसीजंस लेने में, क्योंकि इनके जो रिजल्ट्स होंगे वो काफ़ी नेगेटिव आएंगे। इसी तरह संडेज, मंडेज, फ्राइडेज पे कोई काम शुरू करे तो ये गुड फॉर्च्यून और सक्सेस ला सकता है। अगर हम प्रोफेशन की बात करें तो नंबर 2 इंडिविजुअल जो है वो ऑनेस्टी और सिंसियरिटी से काम करते हैं। ये हम्बल बिगनिंग्स करते हैं ग्रेट सक्सेस लाने के लिए। इनकी भगवान में फेथ जो है वो काफ़ी हाई होती है। अगर हम इनके करियर की बात करें तो ये लॉ एंड कंसल्टेंसी फर्म्स में अच्छा काम कर सकते हैं, ये आर्ट्स और क्रिएटिव में अच्छा काम कर सकते हैं, ये मीडिया और जर्नलिज्म में अच्छा काम कर सकते हैं, साइंस एंड नेचर रिलेटेड फील्ड्स में अच्छा काम कर सकते हैं, डेयरी फार्मिंग, एनिमल हस्बेंड्री, प्रोफेशन रिलेटेड टू वाटर, पानी रिलेटेड कोई भी बिजनेस हो तो ये काफ़ी अच्छा कर सकते हैं, ज्वेलरी, जेमस्टोन में अच्छा काम कर सकते हैं। बिजनेस एंड ट्रेड की अगर हम बात करें तो ये सिर्फ पार्टनरशिप में कर सकते हैं। नंबर 2 एज एन इंडिपेंडेंट को बिजनेस नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसका इमोशनल लेवल इतना हाई होता है कि वो बिजनेस नहीं चला पाते हैं। बट अगर वो पार्टनरशिप में करें तो टेक्सटाइल्स, डेयरी प्रोडक्ट्स हो गया, बेवरेजेस, टी, कॉफ़ी, कॉस्मेटिक्स, परफ्यूम, मेडिसिन, ज्वेलरी, पेंट्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल, फ्लावर, बुक्स, पेपर, फोटोग्राफी, स्टिचिंग एंड स्पोर्ट्स मटेरियल में ये काम कर सकते हैं।
जैसा मैंने बताया कि इंडिविजुअल बिजनेस के रिस्ट्रिक्शंस हम बताते हैं। नंबर 2, इंडिविजुअल को अकेले बिजनेस नहीं रन करना चाहिए, बिकॉज जैसा हमने देखा कि इनकी मूड स्विंग्स बहुत हाई होती है, इनकी इमोशनल कंसिस्टेंसी नहीं होती है, इनका विल पावर जो है वो कम होता है। तो विल पावर और कंसिस्टेंसी जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है एक इंडिपेंडेंट एंटरप्रेन्योर बनने के लिए। ये नहीं होने की वजह से नंबर 2 को कभी बिजनेस करना हो तो किसी पार्टनर के साथ बिजनेस करना चाहिए, अकेले नहीं करना चाहिए। इनके अपने बेनिफिट्स हैं, बट वो अगर किसी के साथ कंबाइन करके करेंगे तो ये बिजनेस में सक्सेसफुल हो सकते हैं। अगर ये नंबर 1, 3, 4 और 7 के साथ पार्टनरशिप करें तो ये काफ़ी सक्सेसफुल हो सकते हैं। हेल्पिंग हैंड की बात करें तो नंबर 7 जो है वो उनको काफ़ी सपोर्ट करेंगे। नंबर 1, 3, 4 और 8 भी इनको एक्सटेंड कर सकते हैं वैल्यूएबल पार्टनरशिप्स। अगर हम मैरिड लाइफ की बात करें तो इनकी कंपैटिबिलिटी देख लेते हैं। नंबर 7, 3 और 6 और 4। नंबर 7 जो है वो स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होगा इनके लिए, इनके कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे बट ये एक स्टेबल बॉन्डिंग बनेगी इनकी। 3 और 6 ये कंफर्ट और स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा इन मैरिज में। 4 जो है रिफॉर्मिंग पार्टनर होगा, बट वो नंबर 2 को इंडिविजुअल बनने में सपोर्ट करेगा। इनको नंबर 1, 8 और 9 अवॉइड करना चाहिए। नंबर 1 के साथ हमेशा कॉन्फ्लिक्ट बनी रहेगी। नंबर 8 अगर विमेन है तो उनके मैरिज में इश्यूज होंगे। नंबर 9 जो है ये तो स्ट्रिक्टली अवॉइड करना चाहिए, बिकॉज अगर हम एलिमेंट की बात करें तो सन जो है वो फायर है और मून जो है वो वाटर एलिमेंट है, और फायर और वाटर एक साथ एग्जिस्ट नहीं कर सकते। लव एंड रिलेशनशिप चैलेंजेस की बात कर ले तो इनके जो है वो मैरिटल हैप्पीनेस हमेशा लैक करती है। फिकल माइंडनेस होते हैं ये, जैसा मैंने बताया इमोशनली अनस्टेबल होते हैं, तो इनकी मिसअंडरस्टैंडिंग जो है काफ़ी हाई होती है। लव मैरिज इनके लिए सूटेबल नहीं है, बिकॉज इनके कॉन्फ्लिक्ट्स और डिस्प्यूट्स हमेशा बने रहेंगे। नंबर 2 मेन एंड नंबर 7 वुमेन इनिशियल प्रॉब्लम होंगे, बट ये आगे जाके हो सकता है सक्सेसफुल हो जाए। जनरल एडवाइस नंबर 2 के लिए ये है, नंबर 2 इंडिविजुअल जो है वो बेसिकली अगर इमोशनली अगर स्टेबल रहेंगे, डिसीजन मेकिंग अगर सही से करेंगे तो रिलेशनशिप्स बहुत अच्छे से चल सकते हैं। रॉन्ग चॉइस हो गई तो वो लाइफ लॉन्ग रिग्रेट रहेगा। इनके लकी कलर्स पे आते हैं। लाइट ग्रीन इनके लिए काफ़ी ऑस्पिशियस है। द मोस्ट ऑस्पिशियस फॉर नंबर 2 इज लाइट ग्रीन। वो गुड लक, पीस और मोटिवेशन लेके आता है। तो ये क्लोथिंग में यूज़ कर ले, होम डेकोरेशन में यूज़ कर ले, बिजनेस स्पेसेस में यूज़ कर ले तो लाइट ग्रीन काफ़ी फेवरेबल होगा। अगर कॉम्बिनेशन की बात करें ग्रीन विथ ब्राइट येलो और वाइट भी अच्छा प्रॉस्पेरिटी इन्हांस कर सकता है, वेलबींग के लिए काफ़ी अच्छा हो सकता है। उसी तरह हम अगर अनलकी कलर की बात करें तो रेड, ब्लैक एंड डार्क ब्लू इनको अवॉइड करना चाहिए। मेटल की बात करें तो सिल्वर इनके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है कंपेयर टू गोल्ड। मिक्स ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर भी अच्छा चलेगा इनके लिए। जेमस्टोन्स मैंने जैसे बताया, मैं आपको बता देता हूँ जेमस्टोन्स कौन से इनके लिए सूटेबल होते हैं। जैसे पर्ल इनके लिए काफ़ी अच्छा होता है। जेड इनके लिए स्टमक रिलेटेड इश्यूज़ के लिए काफ़ी अच्छा स्टोन होता है। कैट्स आई फॉर्च्यून और लक लेके आता है नंबर 2 वालों के लिए। मूनस्टोन इनकी बॉडी हीट को रिड्यूस करता है, इमोशनली बैलेंस करता है। पर पहले भी मैंने आपको बताया कि जेमस्टोन पहनने के लिए आप किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर को कंसल्ट कर लें, बिकॉज जेमस्टोन जो है वो प्लानिटरी इन्फ्लुएंस के समय पहने जाते हैं। अगर प्लानिटरी इन्फ्लुएंस के आगे या पीछे पहने तो उसके दुष्प्रभाव हो सकते हैं। नंबर 2 जो मून से गवर्न करता है, ये बेसिकली चेस्ट, स्टमक, लिवर, गैल ब्लैडर, डाइजेस्टिव सिस्टम और इंटेस्टाइन को का इम्पैक्ट करता है। तो इनके डाइजेस्टिव इश्यूज हो सकते हैं, किडनी रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, डायबिटीज़ हो सकती है। ये मैं सिर्फ कॉमन डिजीज़ेस बता रहा हूँ जो इन जो रूलिंग नंबर्स हैं उनके बेसिस पे जो आती है। ज़रूरी नहीं है ये हर किसी में पाई जाएगी, मगर आप अगर कॉन्शियस हैं तो आपको अगर इसमें कोई प्रिकॉशन ले लिया तो आपको कभी ये डिजीज़ नहीं हो सकती। कॉमन हेल्थ कंसर्न्स जो होते हैं नंबर 2 वालों के लिए, उनकी लाइफस्टाइल जो है लेज़ी लाइफस्टाइल होती है, जिसकी वजह से इनके हेल्थ इश्यूज़ आते हैं। इनकी आई प्रॉब्लम्स होती हैं, कोल्ड कॉफ, थ्रोट इन्फेक्शन, स्टमक पेन, डिसेंट्री वगैरह इनको होते रहते हैं। म्यूकस डोमिनेटेड कॉन्स्टिट्यूशन होता है इनका।
ये हाई टेंडेंसी होती है इनका एडिक्शन टुवर्ड्स कॉफ़ी टी, इनको काफ़ी पानी पीना चाहिए तो इनकी बॉडी बैलेंस्ड रहेगी। अगर हम फूड की बात करें तो नंबर 2 के लिए स्पेसिफिकली एक हाइड्रेटिंग फूड लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे वाइट और येलो पम्पकिन हो गया, कुकम्बर हो गया, जिनका वाटर, जो भी फ्रूट या वेजिटेबल्स हैं जिनका हाई वाटर कंटेंट है वो इनके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। ग्रीन्स हो गए, कैबेज हो गया, वाटरमेलन, पोमेग्रेनेट, बनानास, ये डाइजेशन और ओवरऑल वेलबीइंग के लिए इनके लिए काफ़ी बेनिफिशियल है। ड्रमस्टिक लीव जो है वो काफ़ी बेनिफिशियल है। लोटस रूट्स इनके लिए काफ़ी बेनिफिशियल है। और इनको फिजिकली एक्टिव रहना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और माइंडफुली खाना ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये हेल्थ कंसर्न्स के काफ़ी प्रोन होते हैं। अगर ये फिजिकली और माइंडफुली खाने की आदतें डालें तो ये काफ़ी अपने जो हेल्थ कंसर्न्स को अवॉइड कर सकते हैं। अब आते हैं नंबर 3 पे। नंबर 3 गुरु जो है वो रूलर है इस प्लैनेट का। इनकी अगर कोर ट्रेट्स और स्ट्रेंथ्स देखें तो ये काफ़ी यूथफुल और एनर्जेटिक होते हैं, ये फुल ऑफ वाइटैलिटी होते हैं, एंथुजियाज्म होते हैं, और ये अनब्रेकेबल जेस्ट फॉर लाइफ होता है इनमें। एक कुछ कर दिखाने की क्षमता होती है इनमें। ये काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक और चीयरफुल होते हैं। ये नेचुरली जो है वो ब्राइट साइड को देखते हैं किसी सिचुएशन में, और दूसरे को भी काफ़ी ऊपर लेके आते हैं। ये काफ़ी सोशिएबल और फ्रेंडली होते हैं। ये लोगों के साथ काफ़ी इंटरेक्ट करते हैं, इनकी गैदरिंग्स काफ़ी हाई होती है, सोशल कनेक्ट्स हाई होते हैं, अच्छे कम्युनिकेटर होते हैं। ये अपनी आइडियाज़ जो है काफ़ी अच्छे से एक्सप्रेस कर लेते हैं, और ये अच्छे ओरेटर भी होते हैं, स्पीकर्स भी अच्छे होते हैं, अच्छे राइटर्स भी होते हैं, काफ़ी क्रिएटिव और इन्वेंटिव होते हैं। ये हमेशा आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग करते हैं, नए इनोवेशंस लेके आते हैं, इनोवेटिव सॉल्यूशंस लेके आते हैं, इनोवेटिव आइडियाज़ लेके आते हैं। ये काफ़ी वाइज और नॉलेजेबल होते हैं, डीप इंसाइट होती है किसी भी चीज़ की, इनके पास बहुत ही डीप इंसाइट होती है, और इनकी जो ईगरनेस है किसी चीज़ को लर्न करने की और जो जानते हैं उस विजडम को शेयर करने की काफ़ी ज़्यादा होती है। ये काफ़ी आर्टिकुलेट और एक्सप्रेसिव होते हैं। ये स्टोरी टेलिंग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, परसुएशन बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, अपने आप को काफ़ी अच्छी तरह से ये एक्सप्रेस कर पाते हैं। ये आप इनको कुछ भी टॉपिक दे दो, ये काफ़ी अच्छे से अपने आप को उस टॉपिक को आर्टिकुलेट करके एक्सप्रेस करते हैं। काफ़ी चार्मिंग और मैग्नेटिक काइंड की पर्सनालिटी होती है। इनकी एनर्जी जो है वो नेचुरली दूसरे लोगों को अट्रैक्ट करती है। इंटेलेक्चुअली काफ़ी क्यूरियस लोग होते हैं। ये कॉन्स्टेंटली नया नॉलेज, नए एक्सपीरियंसेस गेन करने की हमेशा कोशिश करते हैं। काफ़ी कॉन्फिडेंट और प्राउड होते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग इनकी सेल्फ बिलीव होती है, और ये अपनी एबिलिटीज़ के ऊपर काफ़ी उनको प्राउड होता है। तो अब हम थोड़ी उनकी चैलेंजेस और वीकनेसेस भी देख लें। ये काफ़ी सुपरफिशियल होते हैं और इजीली डिस्ट्रैक्ट होते हैं। तो ये एक चीज़ से दूसरी चीज़ की तरफ काफ़ी इजीली मूव हो सकते हैं। ये जो प्राउडनेस की हमने बात करी, वो प्राउडनेस कभी कभी इनमें एरोगेंस भी लेके आता है। तो कॉन्फिडेंस, जब ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है तो ये एरोगेंट पर्सनैलिटी हो जाते हैं। ये ओवर इंटेलिजेंट और प्लेजर सीकिंग होते हैं। तो इनको फन जो है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, और इस वजह से कभी कभी ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को भी निगलेक्ट कर लेते हैं। डिसिप्लिन, फोकस की थोड़ी कमी होती है इनमें। अगर ये कंसिस्टेंसी अगर बिल्ड इन कर लें तो ये आइडियाज़ को अचीवमेंट में लाने के लिए इनके लिए बहुत सक्सेसफुल प्लान होगा। ये ऑप्टिमिज्म और रियलिज्म में जो है वो बैलेंस लाना इनके लिए बहुत ज़रूरी है। ये इनको थोड़ा ग्राउंडेड होना बहुत ज़रूरी है, प्रैक्टिकल चीज़ों को समझना काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो अगर ये जो इनके थॉट्स हैं, आइडियाज़ हैं, इनके विजन हैं, और रियलिटी से कंबाइन करके अगर ये एग्जीक्यूट करें तो ये काफ़ी सक्सेसफुल हो सकते हैं। अगर हम समराइज़ करें तो नंबर 3 वाले जो लोग होते हैं वो चैरिस्मेटिक होते हैं, क्रिएटिव होते हैं, नॉलेजेबल होते हैं, बट उनको डिसिप्लिन और डेप्थ पे काम करना पड़ेगा अपने ट्रू पोटेंशियल को ऑप्टिमाइज करने के लिए। अब हम आते हैं स्पेसिफिक क्वालिटीज़ नंबर 3 वालों की। तो जो 3 तारीख को बॉर्न होते हैं वो हाईली इंटेलिजेंट होते हैं, एनालिटिकल होते हैं, मैथमेटिक्स में काफ़ी एक्सेल करते हैं, लॉजिकल रीजनिंग उनकी काफ़ी सही होती है, और इनको जो है वो भगवान के प्रति जो है फेथ थोड़ा डेवलप करना चाहिए, और अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को थोड़ा रिफाइन करना चाहिए। ये जानते हैं लाइफ विल बी कंफर्टेबल, बट इनको फेम एंड रिस्पेक्ट मिडिल एज के बाद मिलता है।
इसी तरह हम नंबर 12 की बात करें, जो डेट ऑफ बर्थ 12 बॉर्न वाले होते हैं, वो सेल्फ सेक्रीफाइसिंग नेचर के होते हैं। ये सोशल सर्विस की तरह और दूसरे को हेल्प करने के लिए डेडिकेटेड होते हैं। चैलेंजेस इनके अर्ली लाइफ में कॉमन होते हैं, ठीक है। इफ जुपिटर इनका अगर स्ट्रांग हो तो थोड़ा सा इनका पेरेंटल इशू है वो सरवाइव कर पाता है, फाइनेंशियल लॉसेस जो है वो सरवाइव कर पाते हैं। ये थोड़ा सा स्ट्रगल और हार्डशिप लेके आता है डेट, बट ये गुड ओरेटर्स और लीडर्स होते हैं। अगर हम डेट 21 की बात करें तो ये थोड़े सेल्फिश और अपॉर्चुनिस्टिक किस्म के इंसान होते हैं। ये जो सैक्रिफाइस करते हैं वो सिर्फ पर्सनल गेन की वजह से सैक्रिफाइस करते हैं। इनको जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स से अपडेटेड रहना इनके लिए बेनिफिशियल होगा, इनके करियर में सक्सेस के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। जर्नलिज्म, पॉलिटिक्स और गवर्नमेंट रोल्स में ये काफ़ी अच्छा करेंगे। ये स्ट्रगल के बावजूद भी ये विजडम और डिटर्मिनेशन से अच्छी लाइफ लीड कर सकते हैं। सिमिलरली अगर हम डेट 30 की बात करें, 30 तारीख को बॉर्न हुए लोगों के, ये बहुत ही अच्छे थिंकर्स और स्ट्रैटेजिस्ट होते हैं। ये कीन ऑब्जर्वर्स होते हैं और इन्वेस्टिगेटिव माइंड होता है। इन हर चीज़ की जो बारीकी में जाने का जो माइंड होता है, ये 30 तारीख को बॉर्न लोगों में काफ़ी पाया जाता है। ये फियरलेस और डेयरिंग होते हैं। ये फेलियर से अफरेड नहीं होते हैं। ये मास्टर होते हैं फाइन आर्ट्स के, और ये थ्रू आउट देयर लाइफ ये अपने टैलेंट को यूटिलाइज करते, एबिलिटी को यूटिलाइज करते अपने फुल पोटेंशियल के लिए। अब आते हैं नंबर 3 वालों की लकी डेट्स पे। नंबर 3 वालों के लिए 3, 9, 12, 18, 21, 27, 30 हर महीने का अच्छा दिन होता है। ये अच्छा फॉर्च्यून और सक्सेस लेके आता है। ये कोई भी नया काम स्टार्ट करने में, नया बिजनेस है या कोई भी अच्छा लॉन्ग टर्म काम करना हो तो उनके लिए ये डेट्स काफ़ी सिग्निफिकेंट होती है। इसी प्रकार 6, 15, 24 इनको अवॉइड करना चाहिए। 6, 15, 24 को शुरू किया हुआ कोई भी काम ऑब्स्टिकल्स से भरा पड़े रहेगा, स्ट्रगल्स रहेगी और उनको सेटबैक पड़ेगा। डेज की अगर हम बात करें तो ट्यूसडे, थर्सडे और फ्राइडे इनके लिए काफ़ी अच्छा दिन माना जाता है। ये गुड फॉर्च्यून और सक्सेस लेके आता है। प्रोफेशन की अगर हम बात करें तो नंबर 3 वाले जो इंडिविजुअल हैं वो काफ़ी डिसिप्लिन होते हैं, इंटेलिजेंस और कम्युनिकेशन और लीडरशिप वाले लोग होते हैं। तो ये गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर के लिए, दोनों के लिए अच्छे सूट करते हैं। अगर हम करियर पाथ की बात करें तो ये एजुकेशन में प्रोफेसर, टीचर्स बन सकते हैं, जुडिशियल वर्क अच्छा कर सकते हैं, लीगल प्रोफेशन में काफ़ी अच्छा काम कर सकते हैं, बैंकिंग और फिनेंस में ये अच्छा काम कर सकते हैं, गवर्नमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन में ये अच्छा काम कर सकते हैं, कम्युनिकेशन और ओरेटरी रिलेटेड पब्लिक स्पीकर हो गया, एम्बेसडर हो गया, सेल्स प्रमोशन रोल हो गया, परस्यूएसिव जो भी ऑक्यूपेशंस होते हैं जहाँ पे आपको किसी को परस्यू करना होता है किसी काम के लिए, जो काउंसलर्स वाले रोल होते हैं उनमें भी ये काफ़ी अच्छा काम कर सकते हैं। रिसर्च और साइंस में काफ़ी सक्सेसफुल रहते हैं। रिलीजियस एंड फिलोसफिकल वर्क भी अच्छा कर लेते हैं। स्पिरिचुअल लीडर्स भी बन सकते हैं, रिलीजियस एडवाइजर्स बन सकते हैं, फिलोसोफर्स बन सकते हैं, बिजनेस और लीडरशिप के लिए भी बने हुए हैं। ये कोई भी एजुकेशन, फाइनेंस, एडवाइजरी सर्विसेज में भी कर सकते हैं। ये नेचुरल लीडर्स हैं, इनकी एनालिटिकल स्किल्स बहुत हाई है, तो ये बहुत सारे फील्ड्स में ये सक्सेसफुल हो सकते हैं और ये इनको लॉन्ग टर्म रिकग्निशन मिल सकता है। बिजनेस की बात करें तो इनके लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग होगा, क्योंकि इनके लिए डेट रिकवरी जो है वो एक चैलेंज रहता है नंबर 3 बॉर्न वालों के लिए किसी भी बिजनेस में। तो ये काफ़ी इजीली उधार दे देंगे और फिर पैसा मांगना इनके बस की बात नहीं है। इसी वजह से ये थोड़े से अनसक्सेसफुल रहते हैं और इनका फाइनेंशियल लॉसेस होते हैं। ये बेसिकली पेमेंट जो है वो सही से मैनेज नहीं कर पाते। तो एडवाइस ये है कि ये अगर इंडिपेंडेंटली बिजनेस ना रन करें और किसी के साथ पार्टनरशिप में रन करें तो काफ़ी सक्सेसफुल होंगे। अगर इंडिविजुअली करेंगे तो इनके फाइनेंशियल मैटर्स में लॉस होने के चांसेस काफ़ी हाई होते हैं। अगर हम देखें तो 2, 3 और 9 इनको हेल्प कर सकते हैं हेल्पिंग हैंड्स में। 5, 6 और 8 से लिमिटेड सपोर्ट मिल सकता है। अगर एक के साथ ये मिल के बिजनेस करें तो वो काफ़ी अच्छा होगा। अगर हम मैरिड लाइफ की बात करें तो नंबर 3 और नंबर 9 वाले इनके लिए स्ट्रॉन्ग कंपैटिबिलिटी बनते हैं। नंबर 2 वाले जो हैं वो हैप्पी मैरिड लाइफ देते हैं। इनको नंबर 8 अवॉइड करना चाहिए, वो कॉन्फ्लिक्ट्स और डिसहार्मनी लेके आएगा, क्योंकि ये काइंड नेचर वाले होते हैं, डीप रूटेड होते हैं।
लकी कलर्स की अगर हम बात करें तो ऑरेंज, पिंक, शेड्स ऑफ रेड ये इनके लिए अच्छे होते हैं। लोटस फ्लावर शेड जो है इनके लिए लकीएस्ट होता है। अगर पर्पल, सैफरन, ब्लू ये सब कॉम्बोज इनको काफ़ी सक्सेस दे सकते हैं। इनको भी डार्क ब्लू, ब्लैक, डार्क ग्रीन ये थोड़े अवॉइड करने चाहिए क्योंकि ऑब्स्टिकल्स और मिसफॉर्च्यून ला सकते हैं। जेमस्टोन्स की हम बात करें तो एमेथिस्ट इनके लिए काफ़ी अच्छा स्टोन है। ये इनका डिप्रेशन रिलीफ के लिए काम आता है, मेंटल पीस इनकी बढ़ाता है, इम्प्रूव थॉट प्रोसेस बढ़ाता है और जनरली पॉजिटिविटी लेके आता है। टोपाज इनके लिए काफ़ी अच्छा है, वेल्थ, सक्सेस, स्टेबिलिटी के लिए। येलो सफायर काफ़ी अच्छा है, स्किन रिलेटेड इश्यूज़ के लिए प्रॉस्पेरिटी प्रमोट करता है। जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया है कि जेमस्टोन्स जो है आपको एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर्स को कंसल्ट करके ही पहनने चाहिए क्योंकि ये प्लैनेटरी इन्फ्लुएंसेस को देख के और हॉरोस्कोप को देख के ही पहने जाते हैं। डिजीजेस की बात करें तो जुपिटर जो है वो लिवर, ग्लैंड्स, थाइज, हिप्स, नी जॉइंट्स वगैरह में इम्पैक्ट करता है। तो अगर हम इनके इश्यूज़ की बात करें तो इनको स्किन प्रॉब्लम्स हो सकता है, इनको डाइजेस्टिव इश्यूज़ हो सकता है, इनको जॉइंट एंड नर्व इश्यूज़ हो सकता है, नर्व सेंसिटिविटी लॉस हो सकता है। फूड एंड हर्ब्स की बात करें तो बैलेंस डाइट इनके लिए तो है ही बेनिफिशियल, बट हर किसी इंसान के लिए बैलेंस डाइट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनके लिए जो रिकमेंडेड फूड्स हैं वो ग्रेन्स एंड वेजिटेबल्स में व्हीट, टोमेटो और लीफी ग्रीन्स इनके लिए रिकमेंडेड है। लेमन, पोमोग्रेनेट और पाइनएप्पल अगर ये कंज्यूम करें तो इनके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। एलमंड्स अच्छा होता है बट चेक करने का, एलमंड्स हर किसी को सूट नहीं करता। आंवला इनके लिए बहुत ही अच्छा है, ये स्किन रिलेटेड इश्यूज़ के लिए बहुत ही अच्छा है, ये लाइफ प्रोलॉन्ग करता है। इनको एसिडिटी और गैस रिलेटेड फूड्स को अवॉइड करना चाहिए। तो आज हमने कवर किया नंबर 1 से नंबर 3। उससे पहले हमने कवर किया कि आपको क्या क्या ध्यान रखना है और कौन से जो 6 पिलर्स हैं, 6 पार्ट्स हैं, 6 डॉट्स हैं जिनको हमें कनेक्ट करना है एक अच्छे न्यूमरोलॉजिस्ट बनने के लिए। तो आशा है आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। आपकी जो भी क्वेरीज है जैसे मैंने बताया आप हमारे वीडियो में कमेंट्स में डालें तो हम आपको यथाशीघ्र उसका आंसर देंगे। जैसा पहले मैंने बताया है प्लीज़ आप हमें फॉलो करें, सब्सक्राइब करें तो हमारे जो अगले वीडियोज़ आएंगे वो भी आपको समय से मिल जाएंगे, आपको अलर्ट्स मिलेंगे। आप इस वीडियो को जितनी बार देखेंगे आपको उतना नया इंसाइट मिलेगा और जो भी क्वेरीज है आप प्लीज़ हमें कमेंट्स में डालें। आपका ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू।